ठीक है, यूजर को आसानी से समझ में आ जाती है। इसमें सभी काम स्पष्ट रूप से दिखाए जाते हैं, ठीक है। और जहां तक आवश्यकता है उसकी जानकारी दिखाई जाती है। इसमें कमांड का कोई काम नहीं होता, कमांड नहीं देनी पड़ती, मतलब आपको कोई कमांड नहीं देनी पड़ती। आपको क्या करना पड़ता है, ओनली आइकन्स को देखकर आप समझ जाते हैं कि ये क्या है। आप डबल क्लिक करके उसके ऊपर माउस पॉइंट, मतलब उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये क्या है, यूजर फ्रेंडली है। अगर आपको किसी ने एक बार बता दिया कि ऐसा ऐसा करना है, आप इसको आराम से आसानी से चला सकते हैं। आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल चलाना तो कभी किसी को नहीं सिखाया, सबको आता है। वो भी यूजर फ्रेंडली है, क्यों? क्योंकि अपन वहां पे लिखा रहता है कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है, तो आप ऑटोमेटिक करते जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अगला है इसकी विशेषता है मल्टीटास्किंग। एक साथ एक से ज्यादा एप्लीकेशन में काम करने की क्षमता को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, टास्क मतलब काम, ठीक है। एक से ज्यादा काम आप इस पे कर सकते हैं। डॉस पे, यूनिक्स पे, लाइनक्स पे क्या होता है, आप एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। आप उस काम को करेंगे, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर आप दूसरा काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन विंडो में क्या कर सकते हैं, आप बताइए, हम कैसे कर सकते हैं एक साथ कई सारे काम? अलग अलग विंडो खोलकर हम उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमें इंटरनेट पर हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कि बीच में ही कुछ काम आ गया, हम इसको यहीं से मिनिमाइज कर कर, ये हमारे टास्क बार पर आ जाता है, हम इसको मिनिमाइज करके दूसरी विंडो खोल सकते हैं और उसमें वर्क करके वापिस हम इसी काम को यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसे अपन बोलते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। इसके बाद आता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी एप्लीकेशन अलग अलग इकाई के रूप में काम करते हैं, फिर भी उनके बीच डाटा का आदान प्रदान होता रहता है। जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर क्या अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये ओएलई का ही आपको उदाहरण देना है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग का। इस सुविधा से आप एक एप्लीकेशन के अंदर, कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कोई दूसरा एप्लीकेशन खोल सकते हैं काम करके, और उसमें जो भी आपको डाटा चाहिए आप उसमें ले सकते हैं। इजी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है? हाँ, कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, बाहरी पार्ट्स, उनको अपन हार्डवेयर कहते हैं, जिन्हें अपन छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सभी हार्डवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर, इजी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आप आसानी से इसमें कीबोर्ड को आसानी से लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, ओनली एक स्विच उसमें लगाना है, ठीक है। आपको ओनली एक केबल, जो है आपकी इसकी केबल है, इसको उसमें लगाना है सही पोर्ट में, तो आपका माउस चलने लगेगा। इसी तरह से कीबोर्ड का क्या करना है, एक ओनली उसका जो केबल है उसको आपको उसमें लगाना है। जैसे कि आप मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या करते हो, केबल लगा देते हो, चार्ज होने लगता है। इसी तरह से इसमें भी आपको कोई हार्डवेयर अलग से इंस्टॉल करने में ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आती, बस आपको क्या करना पड़ता है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद अगला है इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल। आप इसमें ऐप का, एप्लीकेशन का मतलब है ऐप, ऐप तो सभी समझते हैं, ठीक है। ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। इसमें आप जितने चाहे इतने एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, और उनका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। विजुअल इफेक्ट। विंडो में प्रत्येक कार्य आइकन या मेन्यू के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक आइकन यह एक चित्र के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपको काम करना है तो एक आप, मतलब हर एक का क्या रहता है, आइकन रहता है। आपको न्यू फोल्डर बनाते हो अपने अकॉर्डिंग, तो आप उसका भी आइकन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, और उसका क्या कर सकते हो, नाम भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। फिर इसके बाद आती है विंडो 8.1 की विशेषताएं, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद आता है विंडो का डेस्कटॉप। आप सभी रोज क्लास लेते हैं ना, तो सभी को पता होगा डेस्कटॉप क्या है, बताइए, कौन बताए? आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया, बताया सही। और तो जब भी आप अपना कंप्यूटर चालू करते हैं, आपकी स्क्रीन पर सबसे फर्स्ट जो विंडो आती है उसको अपन डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप, अब आप ये सोचिए कि इसको डेस्कटॉप ही नाम क्यों दिया गया, कुछ भी दे सकते थे, डेस्कटॉप ही नाम क्यों दिया गया इसको? देखिए क्या होता है कि आप इसको डेस्कटॉप ही नाम क्यों दिया, जिसने भी बनाया होगा उसने बहुत सोच समझ के इसको डेस्कटॉप नाम दिया है। आप
सभी को पता होगा कि डेस्कटॉप पर अपन कौन से सॉफ्टवेयर रखते हैं जिनकी अपन को रोज जरूरत पड़ती है और ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार जरूरत पड़ती है। जिनकी अपन को कम जरूरत पड़ती है उनको आप क्या करते हैं, अंदर रखते हैं, या फिर मतलब डेस्कटॉप पर नहीं रखते। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेस्कटॉप क्या है, तो आपको इस तरह से बताना, जैसे कि आप हमारी ये वाला डेस्कटॉप ले लीजिए। डेस्क का मतलब क्या होता है, टेबल, और टॉप का मतलब होता है के ऊपर, किसी किसी भी जगह पर, जैसे कि हमारा ऑफिस ले लीजिए या फिर घर पे या कहीं पे भी, हम हमारी जो मेन टेबल होती है उस पर हम क्या रखते हैं, जरूरी सामान रखते हैं हमारा, जिसकी हमें दिन में कई बार जरूरत पड़ती है और बार बार जरूरत पड़ती है। बाकी जिसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती हम अंदर रखते हैं। जैसे कि ये जो है डेस्कटॉप है, इस पर हमने दो माउस है हमारे पास, हमारा जो प्रोजेक्टर का रिमोट है ये है, जो नॉर्मली हमें जरूरत पड़ती है वो हमने इस पे रखा, बाकी सब अंदर है। इसी तरह से कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है। कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आप वो आइकन्स या फिर एप्स रखते हैं जिनकी आपको दिन में कई बार जरूरत पड़ती है, बार बार यूज करते हैं। जिनकी आपको जरूरत नहीं पड़ती उनको अपन अंदर रखते हैं। ठीक, डेस्कटॉप और विंडो में डिफरेंस क्या है, देखिए। डेस्कटॉप आप देख रहे हैं कि आप डेस्कटॉप को क्लोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते डेस्कटॉप को। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडो नहीं खुली है तो ऐसा नहीं रहता कि डेस्कटॉप को आप बंद कर दें या कुछ। कोई भी विंडो नहीं हुई है तो डेस्कटॉप तो रहता ही है। जैसे कि अभी हमने कोई भी विंडो नहीं खोली, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप को आप क्लोज नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर की मेन विंडो होती है। और विंडो क्या होती है, सॉरी, डेस्कटॉप कोई विंडो नहीं है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप है। विंडो क्या होती है, जैसे कि आप कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोलते हो जिसके अंदर आपको यहाँ पे मिलती है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ये तीन बटन मिलती हैं, उसे अपन विंडो कहते हैं। ठीक है, तो ये विंडो होती है। विंडो को आप क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप को आप ना ही क्लोज कर सकते, ना ही मिनिमाइज और ना ही मैक्सिमाइज कर सकते। आपका डेस्कटॉप यहाँ से आप हटा नहीं सकते। इसलिए डेस्कटॉप में और विंडो में बहुत ज्यादा अंतर है। विंडो क्या रहती है, विंडो, अब आप सोचिए कि विंडो का भी नाम विंडो ही क्यों दिया गया, कुछ और भी दे सकते थे। विंडो का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, खिड़की। तो ये एक खिड़की की तरह ही होती है कि खिड़की को आप बंद कर सकते हो, उसको आप छोटा, मतलब उसमें पर्दा लगा दो तो आधा दिखेगा आपको, ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हो। और ये साइड में मिनिमाइज, आप उसको बंद कर सकते हो, चालू कर सकते हो। तो इसलिए इनको विंडो नाम दिया गया है। पिछली क्लास में हमने बताया था विंडो के प्रकार बताइए। बताइए विंडो के प्रकार, कौन बताएगा। हाँ, सही बताया आपने, एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो और फोल्डर। अब आप ये बताइए, डॉक्यूमेंट विंडो कौन सी होती है, फोल्डर विंडो कौन सी होती है, एप्लीकेशन विंडो कौन सी। मतलब जैसे कि हमने एमएस वर्ड की फाइल की, ओपन की, ये क्या है, एप्लीकेशन में। फिर हम इसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं, जैसे कि कोई सेव की हुई फाइल हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट विंडो नहीं। आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, जरूरी नहीं है हर एक सॉफ्टवेयर में विंडो, एप्लीकेशन विंडो और डॉक्यूमेंट विंडो हो ही। जैसे कि अभी आपको ये दिख रहा है, ये एप्लीकेशन विंडो ही है। ठीक है, जब अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर एक और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आता, तो अपन उस विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो बोल सकते थे। आपने यहाँ पे फोटोशॉप, पेज मेकर पढ़ा होगा। फोटोशॉप का उदाहरण देते हैं, पिछली क्लास में शायद हमने पेज मेकर का दिया था, या फिर पेज मेकर पे खोलकर दिखा देंगे हम आपको। आप सभी ने फोटोशॉप क्लास ली होगी, ठीक है। ये जो आपके सामने खुली है, ये क्या है, एप्लीकेशन विंडो। ठीक है, नॉर्मली सभी में होती है एप्लीकेशन विंडो, ऐसा कोई सा भी सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें एप्लीकेशन विंडो नहीं होती। लेकिन जब आप फोटोशॉप में आप देखते हैं, इसमें टाइटल बार है क्या, नहीं होती। फोटोशॉप में, पेज मेकर में टाइटल बार नहीं होती। फाइल पर जा रहे हैं, आप न्यू पेज लेते हैं या फिर ओपन पे जाकर कोई पिक्चर यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर को ओपन कर लेते हैं, आप देख रहे हैं इसके सामने, ये किस में खुला है, एक विंडो के अंदर खुला हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, ये होती है एप्लीकेशन विंडो, जो किसी भी सॉफ्टवेयर की मेन विंडो होती है। और ये जो है, ये होती है आपकी
डॉक्यूमेंट विंडो जो